जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम भानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते। गाथा 215 नंबर की अपनी चल रही थी, यानी कि काल संबंधी परिग्रह नहीं है। भूतकाल तो निकल गया, भविष्य की वांछा है नहीं, वर्तमान में वियोग बुद्धि से पदार्थ का भोग उपभोग होता है, इसलिए ज्ञानी के काल संबंधी परिग्रह नहीं है। निर्जरा अधिकार में आचार्य भगवंत ने आत्मा को लक्षित रखकर ये अद्भुत बात कही कि जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उन्हें आत्म के अलावा और किसी की इच्छा नहीं है। इच्छा है सो परिग्रह है और अनिच्छा है वो अपरिग्रह है। ज्ञानी की दृष्टि में एक चैतन्य के अलावा और किसी की भी इच्छा नहीं है। कल टीका अपन ने चली थी, एक बार टीका पढ़ के आगे बढ़ते हैं। कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है, अतीत वर्तमान भविष्यकाल का। इनमें से पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीतता व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रहत्व भाव को धारण नहीं करता। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रहत्व को धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा हो तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है। वर्तमान कर्मोदय उपभोग यानी कि राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में जो राग बुद्धि उसका अभाव है। काय का? ज्ञानी के अज्ञान में जो राग बुद्धि है, अज्ञान में भाव किसे कहा कि जो राग का राग है, राग में ही एकत्व है, राग का ही स्वामी है, राग का ही कर्ता है, राग का ही भोक्ता है। अपने चैतन्य को अपना न मानकर अन्य को ही अपना मानता है। तो कहते हैं कि ये जो भाव ज्ञानी के होते नहीं हैं, क्योंकि इस अज्ञान में राग बुद्धि का ज्ञानी के अंदर अभाव है ना। गाथा 215 की टीका है ना, टीका के नीचे। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग यानी कि परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। क्या कहा कि वर्तमान जो उपभोग
जो भाई साधना, भाई साधन, संसाधन की जो प्राप्ति कर्मोदय में हुई है, कहते वह अंदर में राग बुद्धि न होने से वह परिग्रत्व को पाता नहीं है। परिग्रह कब कहलाएगा? जब उसमें राग बुद्धि हो। राग के अभाव में संयोग भी परिग्रत्व को प्राप्त नहीं होता। पहले अपन ने दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार बैंक का खजांची हो, जिसके बैंक की सारे धन रुपया पैसा का हिसाब किताब उसके पास हो, स्टोर रूम में अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हों, तो भी उस बैंक के अधिकारी को वह परिग्रत्व प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें उसकी स्वामित्व एकत्व बुद्धि नहीं है। उसे उतना ही परिग्रत्व प्राप्त होता है जितनी उसकी तनख्वाह है। कितनी? जितनी उसे महीने का वेतन मिलता है। अच्छा, उसकी चाह क्या होती है? महीना बीते और मुझे मेरे पैसे मिले, मेरी तनख्वाह मुझे मिले। सामने इतना है और यहाँ तक बताया है कि उसका एक पैसा भी वो अपने मन से खर्च कर सकता नहीं है सब उसके पास। इतना करोड़ों रुपए की चाबी है, लेकिन किंचित उसमें उसका अपनत्व नहीं। ऐसे तो कर्मोदय में अनेक उपभोग की सामग्रियां संयोग रूप में ज्ञानियों को प्राप्त होती है, लेकिन राग का अंदर में अभाव होने से वह उन्हें परिग्रत्व को प्राप्त होता नहीं है। छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम हो, जैसा भी उपभोग के साधन मिलते हैं, ये उन्हें उसमें सुख लगता नहीं है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है। अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, अर्थात ज्ञानी को उसकी वांछा ही नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव, वांछा का अभाव। अनागत उपभोग के तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं। अनागत यानी क्या? आने वाला समय। अतीत कहते हैं बीता हुआ समय, अनागत कहते हैं आने वाला समय, वर्तमान कहते हैं व्यतीत होने, वर्तमान जो चल रहा है वो समय। तो तक ज्ञानी के अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी को वांछित ही नहीं है, अर्थात ज्ञानी को उसकी वांछा ही नहीं होती। किसकी वांछा नहीं होती? क्या है? कैसे उसकी वांछा करे बताओ? जब ज्ञानी को अपना ज्ञान स्वभाव भा गया, अपने स्वभाव में ही उसे सुखत्व नजर आ गया, अपने स्वभाव में ही संतोष हो गया, तो अब उसे दूसरी क्या इच्छा हो सकती है? कि कोई इच्छा नहीं। अनागत समय में कि नहीं, अनागत समय में ज्ञानी को ऐसा लगता है कि भी बहुत कुछ कमी है, आगे ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कि भाई
धर्मी जीव को भी धनाधिक करने का, कमाने का, भूमिका के अनुसार न्यायिक भाव आते हैं। परंतु उसकी उपादेय बुद्धि उसको नहीं है, उसमें सुखत्वपना उसको नहीं है। 50 के कारण भाव आते हैं, लेकिन वह उसी में सर्वस्व सुखत्व बने की मान्यता, उससे एकत्व बने की मान्यता नहीं रखता। भाव तो भूमिका के अनुसार आते हैं, जिस जिस भूमिका में जैसे जैसे विषय हो वैसे वैसे में भाव आए बिना रहते नहीं, लेकिन उपादेयपना नहीं होता। इससे रोगी को रोग मिटाने के लिए दवाई का भी भाव लेने का भाव आता है, प्रयत्न भी करता है। कोई कहे यहाँ नहीं वहाँ चले जाओ, वहाँ भी चला जाता है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ कितना होता है, रोग मिटाने का होता है, उसकी उपादेयपना की बुद्धि नहीं होती है? श्रीमद् रायचंद जी ने एक विराग सरिता में एक बोल लिखा, बहुत मार्मिक बोल है। जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। काय के लिए? कि जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। धन कमाने के लिए जीवन गंवाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? एक व्यवहारिक पद्धति, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि दीनहीनपना किसी के सामने न आए, हीनता का भाव किसी के सामने न आए, एक व्यवस्थित व्यवस्था के लिए ये संयोग की आवश्यकता है नीचे भूमिका में। और भाव बढ़ जाए और ऊंचा चले जाए और दिगंबर तो हो जाए तो फिर एक परमाणु को भी संग्रह करने का भाव नहीं। चतुर्गुण स्थान में, चतुर्गुण स्थान पर्यंत इसलिए कहा था कि आगम में तो सात्विक प्रतिमाधारी, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी भी नीति न्याय पूर्वक आजीविका कर सकता है। कहाँ तक? तो पंचम स्थान की सात्विक प्रतिमा में भी न्यायिक कपड़े सफ़ेद ही पहने, ऐसे ही पहने, ऐसे नहीं, व्यवहारिक कपड़े भी वह पहन सकता है। ये तो फिर आगे आगे पर किसी किसी के भाव तत्काल। तो भैया रुको, जैन धर्म में तो सबकी सब प्रकार की व्यवस्था है। देखो, आगम को पढ़कर देखे तो पता लगे कि आगम में क्या लिखा है। एक उपादेय बुद्धि, एक धन जीवन चलाने के लिए, और एक धन इसलिए कि इसी में सुखत्व बुद्धि है, यही मेरा श्रेष्ठ है? तो कि वो तो भाई, और कितने कल भी कितने दृष्टांत अपन ने दिए कि एक क्षण में हमारे यहाँ कहा कि ये सब संयोग वैभव इंद्रधनुष के समान चंचल है। कितने के कैसे हैं कि आँखों के सामने दिखा और देखते देखते ही विलय हो गया। क्या हो गया? है ना? ये दिख रहा है कर कितना अच्छा सुहावना लग रहा है, और क्या अच्छा सप्तरंगी है। और एक क्षण मात्र में थोड़ी देर मुंह इधर पलटा कर इधर देखा तो इतने में ही बिगड़ गया या गायब हो गया है। इसलिए जिनमें वियोग बुद्धि है, संग्रह का भाव भूमिका के अनुसार आता है, लेकिन अपना समझकर नहीं आता है, पराया मान कर आता है। और श्रद्धा हृदय में क्या होती है कि जितना पुण्य उदय का योग है, लाभांतरय कर्म का जितना क्षोभम होगा, लाभ उतना ही होगा।
उससे न बढ़ के होगा न उससे घटकर होगा। अगर चेयोपसम लाभांतराय का नहीं है तो जीव कितना ही प्रयत्न करे तो भी उसे कोई सामग्री मिलती नहीं है। पहले कहा ना, एक अयस्सम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और कहीं मोतियों में उसकी प्रभात है। एक व्यक्ति ऐसा कि दिन भर मेहनत करे और खाना भी नसीब न हो, का भोजन भी उसको न मिले, और एक की आँख ही कहाँ खुलती है कि मोतियों की प्रभात में उसकी आँख खुलती है। जिधर देखो उधर सामग्री ही सामग्री, सामग्री ही सामग्री मिलती है। तो ये अवस्था किसकी है? ये कर्मोदय की अवस्था है। ऐसे कर्म के उदय के संयोग में भी ज्ञानी भीतर से उसमें पकड़ रखता नहीं है। बस इतना अंतर, हम उसी में सर्वस्व घुसे रहते हैं और वो उससे अपने को भिन्न अनुभव करता है। उदय काल होता है, सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती है ना। और फिर इसलिए धन कुमार जीवन चरित्र बहुत जरूरी पढ़ना चाहिए। पुण्य पाप पे विश्वास और परिणामों की विशुद्धता के लिए देखो, पाप के उदय में उस जीव की कैसी कैसी दशा हुई, और जब पुण्य का उदय आया, पाप में चाहता था तो मिलता नहीं था, पुण्य में नहीं चाहता था तो मिलता चला गया। जहाँ जब मारने के लिए डाला गया वहाँ खजाना मिल गया है। क्यों? अब इतना विश्वास आज के जीवन में है नहीं, लेकिन करना पड़ेगा भाई। हाँ अन्य मत में उसको कहते हैं कि जब भगवान देने पे आए तो छप्पड़ फाड़ के दे देता है। क्या कहते हैं कि कुछ नहीं हो ऊपर से। हमारे यहाँ कहते जब पुण्य का उदय होता है ना तो ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं व्यवस्थित पने से बन जाती है। क्या? यद्यपि बुद्धिपूर्वक अर्थ का पुरुषार्थ भी शास्त्र में लिखा है। काय का लिखा है? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। इसमें अर्थ यानी धनादि की उपलब्धि भी पुरुषार्थ के द्वारा होती है, पर उस पुरुषार्थ के अंदर मुख्य काम करता है हमारा भाग्य। क्या काम करता? अब यहाँ इस पे कई विवेचना आ गई है। भाग्य और पुरुषार्थ में पुरुषार्थ कहता मैं बड़ा, भाग्य कहता मैं बड़ा। क्यों है? फिर वो अपने दृष्टांत देता है, फिर ये अपने दृष्टांत देता है। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करने पर भी है उसके भाग्य में भोजन वस्त्र आदि नहीं मिलते हैं, और एक कहता भाग्य कहता कि मैं बड़ा, कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो कहते भैया ऐसे भी दृष्टांत के अगर पुरुषार्थ न करे तो भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो भी कुछ मिलता नहीं है। पर दोनों में विवेकता का उपयोग करना चाहिए। प्रमादी भी नहीं बनना और कर्तृत्व से भी दूर रहना। जो मिल रहा है वो पुण्योदय, जो मिला है वो पुण्योदय। शायद बात समझ में आए। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कर दिया, क्योंकि इस जगत के अंदर हर व्यक्ति ही बाह्य वस्तु की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, लेकिन कितने लोग उसमें सफल हो रहे हैं और कितने उसमें सफल नहीं है। कितने ही सफल हो गए, कितने ही सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब उसमें कहेंगे कि साहब उसमें बुद्धि नहीं थी, कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान का भी पाप कर्म का उदय आए, जिसकी सलाह से दुनिया काम कर रही थी वही उसमें उलझन में पड़ जाता है। और जिसकी कोई सलाह नहीं मान रहा था पुण्य का उदय हो, तो वो उसके सारी व्यवस्थाएं
बन जाते हैं। इसलिए भाव तो आता है, लेकिन भेद ज्ञान के बल पर, स्वभाव की अवलंबता के बल पर ज्ञानी उसमें रत नहीं रहता, इसलिए वह अबंधक स्वरूप है। हमारे यहाँ तो देखो ऐसा लिखा है भाई, बहुत गजब की बात लिखी है, खाली समझ की बात है कि जिस जीव को देव शास्त्र गुरु की निकटता, उसकी लगन, उसकी रुचि और उनके बताए हुए तत्व का अभ्यास करके शुद्धात्म तत्व का अनुभव होता है, उसके तीव्र असाता के संयोग तो दूर ही हो जाते हैं। इतने तो दूर हो जाते हैं क्योंकि उसके पुण्य का ही इतना, इसलिए कहा ना, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षड नारी थावर विकल त्रय पशुओं में नहीं उपजत सम्यक धारी। फिर कहा कि सम्यक दृष्टि अंधा नहीं होता, सम्यक दृष्टि लंगड़ा नहीं होता, सम्यक दृष्टि कुबड़ा नहीं होकर सम्यक तो प्राप्त कर ले वो अलग विषय है, दरिद्री नहीं होता, हीन नहीं होता, ये नहीं। और कोई कदाचित तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो लंबे समय तक टिकता नहीं है। इतना पाप कर्म का तीव्र उदय आ गया, सतियों को आ गया तो लंबे समय तक टीका नहीं है। हाँ, और फिर उसके भी कारण बताए गए कि क्यों आया ऐसा, अंजना को ऐसा क्यों हुआ कि पूर्व में उन्होंने ऐसा किया है। बंधा तो इतना था, लेकिन बाद में परिणामों में परिवर्तन होकर अपकर्षण हो गया है, तो स्थिति लिमिटेड हो गई। सीता के ऐसा क्यों हुआ, पूर्व में ऐसा किया, रैण मंजूषा के क्यों हुआ, चंदना के क्यों हुआ है, चेलना के ऐसा प्रसंग क्यों बना, ये सब का आगम के अंदर सबकी निरूपणता है, पता है। उदय अवस्था, क्योंकि भाव हुए हैं तो बन तो होगा, चाहे ज्ञानी हो जाए अज्ञानी है। लेकिन अज्ञानी के एकत्व के साथ और ज्ञानी के भिन्नत्व के साथ बस इतना अंतर पड़ता है। अभी कहा ना कि भाई ऊपर में बहुत सारी गाथा चलाई है कि हंस और बगुला एक जैसे रूपवान होते हुए भी हंस मोती चुगता है, क्या चुगता है, और बगुला क्या खाता है, मांस मच्छर खाता है, क्योंकि उसे मोती की पहचान नहीं। ऐसे ज्ञानी हर प्रसंग में किसको चुनता है कि वो अपने ज्ञान स्वभाव को चुनता है। वो जानता है कि अरे नहीं चला हट के और सट के, हाँ बस हट के और सट के, अंदर से अपने से चिपकते हुए चलो, ऊपर से हटते हुए चलो। प्रसंग बहुत सारे बनते हैं और बनेंगे, लेकिन दुनिया हमारा हाथ पकड़कर हमें खींच सकती है क्या? तो मान्यता खींच सकती है क्या? अभिप्राय खींच सकता है हमारा कोई? अगर अभिप्राय कोई हमारा खींचेगा तो वो हमारी अज्ञानता से खींचेगा, काहे से खींचेगा है। लेकिन अगर समझ के बात आ गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे अभिप्राय को, हमारे परिणाम को चेंज कर दे, बदल दे। हम स्वयं रुचि लेके कार्य करें वो बात अलग है, और बाहर में तो हमें बांध सकता है एक पिया, यहाँ बैठे हो यहाँ से इधर भी मत हिलना, इधर से इधर भी मत करना, ये भी बात सारी हो सकती है। क्या हो सकती है? ये सब हो सकती है। शरीर का हाथ भी ना उठे ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मान्यता कोई बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। इसलिए ज्ञानी के अंतरंग राग न होने से वे भोग उपभोग भी
बंधत्व के कारण। ऐसा सुनकर समझकर उन धर्मात्मा पुरुषों की, उन ज्ञानी पुरुषों की, दिगंबर मुनिराज भगवंतों की, वृत्ति त्यागी धर्मात्माओं की हृदय से महिमा आना चाहिए कि धन्य है वे जीव है। और ऐसी जिनकी दृष्टि पवित्रता होती है, सम्यक दृष्टि होती है। जितनी 16 सत्या थी कि काय की महिमा गाई इनकी, ये दृष्टि की महिमा गाई ना। सुदर्शन से सेठ हो गए, वारिसेन हो गए, ये गृहस्थ जीवन में ही जिनका जीवन है। दीवान अमरचंद जी हो गए, टोडरमल जी साहब हो गए, क्यों सदा सुखदास जी हो गए हैं, रायमल जी पांडे हो गए, जयचंद जी छावड़ा हो गए, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हो गए हैं। और वर्तमान में भी कितने ही हमारे गुरुदेव जैसे हो गए हैं। तो ऐसे अनेक जीव अपनी प्रसंग है। राग हो तो परिग्रत्व को प्राप्त, परिग्रह कौन सा लेना यहाँ, मिथ्यात्व और अनंता। हाँ, दूसरा राग संबंधी परिग्रत्व तब तक चलता रहेगा जब उपयोग में पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो जाए, है ना। और 7वें गुण स्थान से कई बार कह दिया, 7वें गुण स्थान का नाम निर्विकल्प है, पर वो बुद्धिपूर्वक निर्विकल्प है, पूर्ण निर्विकल्प नहीं है। जैसा सिद्ध भगवान को पूर्ण प्रकट हो गया ऐसा निर्विकल्प नहीं है ना, समझ में है। लेकिन अभी भी संजलन कछाय सत्ता में पड़ी हुई है, अभी चली नहीं गई। कहाँ, जब चली जाएगी तो अरिहंत हो जाएंगे, चले जाएंगे और संपूर्ण आयु आघाती कर्म भी निकल जाएगा तो सिद्ध हो जाएंगे हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को राग के अभाव में, काय के अभाव में, राग के अभाव में शरीर संयोग बाह्य पदार्थ होने पर भी उन्हें मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। इस सुनकर हमें वो कला सीखना चाहिए। कौन सी कला सीखना चाहिए कि भेद ज्ञान का लाभ कितना है। रस अंदर में आ रहा है तो अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। कौन सा, कि नहीं हमें तो इसी का रस लगता है, तो भी करत करत अभ्यास, फिर करें अभ्यास, फिर करें अभ्यास, घबराना नहीं, है ना। कपड़े पे रंग लगा हुआ हो, कपड़े पे कोई दाग लगा हुआ हो तो 2-4 बार प्रयत्न करने पर ही निकल जाता है। लेकिन परिणामों में अगर हमारे रागत्व मिथ्यात्व लगा है तो 2-4 बार नहीं, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है, यही बात समझ में नहीं आई है। हम सोचे कि एक प्रवचन सुना, दृष्टांत तो ऊंचे देते हैं, जैसे कहा ना कल दृष्टांत के भरत जी, एक मुहूर्त में केवल ज्ञान, लेकिन सभी एक के एक मुहूर्त में केवल ज्ञान नहीं ले लेंगे, है। बात समझ में आए। निहाल चंद जी सोगानी एक उपदेश में ले लिया तो हर का नहीं ले लेंगे, लेकिन फिर भी हमें प्रयत्न प्रतिपल करना चाहिए। और हमारे परिणाम, पहले भी ऊपर कहा था कि हमारे परिणाम को निरखने का यंत्र हमारे पास ही है। काय के पास है, ये हमारे पास है। भाई मैं इसमें सट कर चल रहा हूँ कि हट के चल रहा हूँ, बस सीधी सी बात है। बात समझ में आई कि नहीं? कौन समझाएगा इस बात को? दिखेगा है कि स्वयं को समझ। हाँ, बात जिनवाणी माता, मैंने कही था कि जिनवाणी माता तो दर्पण है, हमारे भाव को दिखाने वाली है। कहाँ हमारे अंदर कलुषता है, कहाँ हमारे अंदर द्वेषता है, कहाँ हमारे अंदर दुर्भावनाता है, कहाँ हमारे अंदर मंदता है, कहाँ आत्मा में आत्मबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमें आत्मा की श्रेष्ठता दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये सब बात कौन समझ पाएगा? हम ही समझ पाएंगे। इसलिए अनागत कर्मोदय का उपभोग ज्ञानी के परिग्रत नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। भावार्थ कहते हैं
अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है, अनागत उपभोग की वांछा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसके आगामी उदय में भोगने की वांछा क्यों करेगा। कि भाई क्यों करेगा, जिसको अहित रूप जान लिया उसको प्राप्त करने की भावना क्यों करेगा, क्यों करेगा। चैतन्य का रस जिसकी परिणति में आ चुका है उसे जड़ रस की इच्छा क्यों होगी, क्यों है। लोक व्यवहार में भी ऐसा है कि अगर हम कोई बहुत अच्छी जगह ठहर रहे हैं या मिले हैं और वहीं हमें सर्व अच्छा लगे तो फिर दूसरों चीज़ों की इच्छा क्यों करेंगे, करते हैं क्या, अरे नहीं नहीं साहब बहुत बढ़िया। हमारी तो यही है, जैसे मुनिराज को जंगल में ही अपनी साधना दिखती है तो वही नगर की इच्छा भी मजबूरवश आना पड़ता है नगर में, लेकिन नगर में रहने के लिए नहीं, नगर का कार्य हुआ कि निकल जाते हैं। इसलिए न कहा ना कि भाई जैसे नाव को डुबाने में पानी निमित्त बनता है, ऐसे व्यक्ति को डुबाने में परिग्रह निमित्त बनता है। वो निमित्त बनता है, नाव वाड़े पानी है, नाव में पानी अधिक भर गया तो नाव क्या होगी। तो कबीरदास कहते हैं कि दोनों हाथ उछारिए, कैसे जैसे पानी नदी नाव में आए तो दोनों हाथ से क्या करो, उसको बाहर निकालते रहो तो बैलेंस बना रहेगा और आप किनारे पे लग जाओ। अब जिसको संग्रह 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 के ही भाव आते हैं और उछालने के भाव नहीं आते, निकालने के भाव नहीं आते हैं, तो कहते हैं कि भैया ये एक दिन हमारी परिणति को डुबा देगा, डुबा देगा। इसलिए तो कहा कि श्रावक के मुख्य कर्तव्यों में दान क्या 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 दिया, विशेष षड का कर्म इसके मुख्य हैं। लेकिन दान एक ऐसी वृत्ति है, दान ऐसी प्रवृत्ति, जैसे पूजा करेंगे हम तो स्वयं का लाभ, कितना लाभ है। स्वाध्याय करेंगे तो स्वयं का लाभ, कितना लाभ कि ये है। देव पूजा करेंगे, गुरु की उपासना करें, लेकिन दान की एक ऐसी व्यवस्था है कि इसके सदुपयोग से अनेकों जीवों का अनेक प्रकार से लाभ हो सकता है। दूसरों के हित की दृष्टि रखकर जो कार्य किए जाएं, जो धन खर्च किया जाए, जो शारीरिक श्रम किया जाए, वो सब उत्कृष्ट फल से फलित होते हैं और ये कर्तव्य में आता है। इसलिए कहा कि भाई ये दोनों हाथ उछारिए, उछारिए मतलब पुण्योदय से मिला है, कहते हैं उसको सत्कर्म में लगाओ जितना कर सकते हैं। देखो देवगति में देने का भाव नहीं आता, क्योंकि उन्हें स्वर्ग से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और स्वर्ग में उन्हें कोई दुखी दिखता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। नरकों में इतना दुख है तो वहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, कहाँ है। और तिरंचों की दशा तो हमने देख ही रखी है। अब एक ही पर्याय नजर आती है, कौन सी आती है, ये मनुष्य जीवन की पर्याय नजर आती है कि यहाँ जहाँ स का भी और पर का भी। इसलिए निष्परिग्रह होने के लिए पहले भीतर से राग का भाव, संयोग में है, गिनती में है, पर मेरे स्वभाव से भिन्न है। मैं नहीं, मेरे नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं। जिस दिन उदय विपरीत होगा या तो संयोग हमें छोड़ देगा या हम संयोग को छोड़कर चले जाएंगे। क्या होगा, ऊपरी विपरीत हो ही
तो या तो अपनी आंखों के सामने संयोग का वियोग होते देखेंगे, कहाँ देखेंगे हैं, या फिर आयु ही पूर्ण हो जाएगी। तो दो के अलावा क्या व्यवस्था हो सकती है? और स्थिति पड़ी है तो चल रहा है। अब वो स्थिति कितनी है वो भगवान के ज्ञान में निर्धारित है, हमारे ज्ञान में है नहीं, इसलिए बुद्धि पूर्वक उसके प्रति भाव तो आते हैं, आएंगे, पर उसके राग का राग नहीं है, बस इतनी बात है। क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसे आगामी उदय की भोग की वांछा क्यों करेगा? वर्तमान भोग के प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हे जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है? इस प्रकार ज्ञानी के जो त्रिकाल संबंधी कर्मोदय का भोग है वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमान में जो भोग के साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है। रोग आ गया ना, पीड़ा सहन नहीं है तो दवाई है, बस छल ग्रहण नहीं करना इसके अंदर हो, जैसा समझा रहे हैं बस वैसे ही समझना, और जहाँ अपनी गलती हो उसको हृदय से स्वीकार करना। गलती को अगलती मान ली तो गलती कभी निकलने वाली नहीं है, और गलती गलती दिखती रही तो निकले बिना रहती नहीं है। समय लग सकता है लेकिन वो निकल जाएगी, क्या है। इसलिए उसे उपभोग के साधन एकत्रित करता है, वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार है। जैसे रोगी रोग का उपचार करता है, यह अशक्ति का दोष है। काय का दोष है? अशक्ति। अशक्ति मतलब क्या? अपनी कमजोरी का दोष है। आदमी हाथ में लेकर लकड़ी लेकर चलना चाहता नहीं है, क्या? लेकिन जब चलाए नहीं तो फिर किसका सहारा लेता है? लकड़ी का। लकड़ी का सहारा लेता है पर लकड़ी उसका स्वभाव नहीं है। और लकड़ी का सहारा लेकर भी भावना क्या रहती है? कब शक्ति बढ़ाऊं और ये भी मेरी छूट जाए। ऐसे ये सारे प्रसंग हैं जो आप और हमारे जीवन में चल रहे हैं। ये सब कमजोरी और समय की पीड़ा क्या करें? बहुत सारे बंधनों में ऐसे बंधन भी हैं। पुण्य का भी एक ऐसा योग रहता है, चक्रवर्ती का योग रहता है कि उसे 6 खंड जितना ही पड़ता है। चक्रवर्ती को, अर्ध चक्रवर्ती को 3 खंड जितना ही पड़ता है। क्या समझे? कई चीजें होती है योग पर न, क्या करे। मिल गया पत्र, अब सोदर में इंद्र है, अब उसकी यो भूमिका में वो राग आए बिना रहता ही नहीं कि नहीं बाब मैं तो कौन समोसरण की रचना करे न मैं क्या करूँ न मुझे क्या करना, मुझे तो मेरे आत्मा में ही रहना है। कि नहीं नहीं नहीं, वो उस भूमिका में उसका भाव आए बिना रहता नहीं है। चक्ररत्न आयुशाला में स्वयं प्रकट होता है? तो अब उस पे उसका स्वभाव है, तो फिर युद्ध करने के लिए निकलते हैं। और जगह जगह वो चाहते नहीं। इस चक्रवर्ती की जो शादियाँ होती है ना, तो भैया जिस नगर में जीतते हैं ना, वहाँ के राजा अपनी सुकन्याओं को, जिनकी बच्चियाँ होती है ना, वो आगे आके, क्योंकि वो हर व्यक्ति उनसे संबंध बनाना चाहते हैं, क्या है, तो वो विधि पूर्वक और वो एक साथ सबके वहीं विवाह हो जाते हैं। अब विवाह हो गए, आ गए, और सब। अब चक्रवर्ती का योग ही ऐसा रहता है। कितने कितनी आगम में तो भाषा लिखी है, एक शरीर से 96 शरीर का निर्माण कर ले, कितना 96,000 शरीर का, कितना है। मूल शरीर पटरानी के पास, उत्तर शरीर वहाँ चले जाए, ऐसी बहुत सारी परिस्थिति। ये हमारे यहाँ का चक्रवर्ती, हर व्यक्ति के को ये चीज़ें नहीं मिलती है। सूर्य में दर्शन कर ले अकृत्रिम चैत्यालय के, क्यों है ये कि किसी को उसके कान कैसे होते हैं कि कई योजनों की बात सुन लेता है, नाक ऐसी होती कई योजनों की सुगंध सुन लेता है। अब ये सब
पूर्व का बंधा हुआ पुण्य का उदय जब आता है तो भाई व्यवस्था ऐसी मिलती है, लेकिन इन सब में रहते हुए भी उसे उसमें कहीं भी अपनापन लगता नहीं। लोगों को आगम नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए उनको कल्पना लगती है, अगर कल्पना नहीं है भाई। श्रीमद् रायचंद जी को ज्ञान की इतनी विशेषता हुई थी कि सामने वाले एक से एक क्रम से प्रश्न करे और 100-200 प्रश्न करे तो किसने किस क्रम पे प्रश्न किया और क्या प्रश्न किया उसका भी वे उत्तर दे देते थे, काय का दे देते थे, हैं? इतनी ज्ञान की विशेषता थी। अभी तो हमें आप सुबह प्रश्न करो और शाम को पूछो कि क्यों, क्या क्या प्रश्न था, अरे वो मैं भूल गया, मैंने आपसे क्या प्रश्न किया था, इतना। और वो क्रम से बुला बुला के सबके प्रश्नों का समाधान कर देते। होते ऐसे ज्ञान के धारी। बच्चे इतने तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं कि एक एक चीज को सब। तो पुण्य के उदय की भी अपनी अपनी प्रक्रिया है। जहाँ कहते पानी मांगे चक्रवर्ती तो मौसम्बी का जूस मिल जाए, हम मौसम्बी की चाह करें तो पानी तक नसीब न हो। क्या कई लोग ऐसे भी हैं। इसलिए संसार को दिव्य दृष्टि से देखो, भगवान की आज्ञा के अनुसार देखो, सर्वज्ञ भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा देखो, और अपनी दृष्टि को भी तीक्ष्ण रखो। वो दे रहा, ये दे रहा, हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनने कर दिया, उनने कर दिया, ये तो सब व्यवहार भाषा है। परिणमन की स्वतंत्रता देखो और पुण्य पाप का उदय देखो। क्या देखना? पहले तो परिणमन की स्वतंत्रता देखो और फिर उसमें पुण्य पाप का उदय देखो। जो अनुकूलता लग रही है वो पुण्य का उदय है, जो प्रतिकूलता लग रही है वो पाप का उदय है। काय का उदय है? और वस्तु का परिणमन कैसा है? स्वतंत्र अपनी योग्यता से। बड़े पंडित जी का है ना अमृत वचन बोल में, जितनी सामग्री मिली है वो उदयाधीन है। काय के अधीन है? जो भी चीज मिली हो सारा। सुख दुख मानना उसमें परिणाम अधीन है। काय के अधीन है? जो मिली है वो काय के अधीन है? वो कर्म के उदय से मिली है। और उसमें सुख दुख की कल्पना करना है किसके अधीन है? ये हमारे परिणाम के अधीन है। और वो जो परिणमन रहा है वो भवित्य के अधीन है। किसके अधीन? जो जैसा परिणमन रहा है वो होनार के अधीन है, उसी समय के अधीन है। उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? अज्ञानी है तो उसका परिणमन अज्ञान के अधीन, भवित्य उसका ऐसा है। अज्ञानी है तो उसका भवित्य ऐसा है। क्या है? कौन सी क्लास में बैठे हैं हम? निर्जरा अधिकार की क्लास चल रही है। मिथ्यात्व जिससे हमारा टूट जाए और सम्यक्त की आराधना हमारे जीवन में बन जाए, ऐसी गाथा है ही। ज्ञानी के उपदेश को सुनकर, है ना, मैंने पहले कहा था कि कोई व्यक्ति अमेरिका से आए और अमेरिका के गुणगान गाए तो हम जा तो नहीं पाते पर मन में लालसा जरूर पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? अरे यार जाना चाहिए, ऐसा है वहाँ, अरे भैया ऐसा वातावरण, ऐसी सड़कें, ऐसा ये, वहाँ इतने दूर दूर बड़े बड़े आलीशान मकान, बीच में इतना गैप है, बहुत कंजेस्टता। कुछ नहीं, भारत में तो इतनी कंजेस्टता है कि एक मोहल्ले में इतने लोग, वहाँ तो एक मकान, यहाँ तो दूसरा, वहाँ उसके बीच में इतनी गैप, बड़े बड़े हैं। तो अंदर से भाव कैसा बनता है उसका? है ऐसे कहते ज्ञानियों की चर्चा सुनकर अंदर से भाव कैसा बनना चाहिए? अरे मुझे भी ज्ञानी बनना चाहिए। अनंत भोग के दुखों से छूटने के लिए अनंत उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। बाहर का उपाय पंच परमेष्टि का और भीतर का उपाय जो पंच परमेष्टि बताते हैं वह है ना।
पंच परमेष्टि कहाँ बताते हैं कि यहाँ बताते हैं। इसलिए जैसे रोगी रोग का उपचार करता है, अशक्ति का दोष है, इसकी चर्चा अपन ने की है। अब आगे ये प्रश्न होगा कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता, उसका समाधान 216 गाथा में अपन आगे करेंगे। बहुत संतोष से, शांति से तत्व अभ्यास करके अपने परिणाम को हम निर्मल बनाएं। यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकम सदा देतम